अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है मूवमेंट ग्रुप्स। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पावर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। और इससे पहले के जो टॉपिक्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें हमने केस ऑफ नेपाल पढ़ा, उसमें हमने केस ऑफ बोलिविया जो वाटर वॉर वहां पे हुआ था वो हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था और जो डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ग्रुप एंड द पॉलिटिकल पार्टीज वो हम डिस्कस कर चुके। तो आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है रिगार्डिंग द मूवमेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखोगे कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द मूवमेंट ग्रुप्स। दो टाइप्स है इसकी, एक जो है वो है स्पेसिफिक या शॉर्ट टर्म मूवमेंट और दूसरी जो है जनरल या जिसको हम लॉन्ग टर्म मूवमेंट कहते हैं। स्पेसिफिक इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि इसका जो एम होता है वो अचीव करना होता है एक सिंगल मूवमेंट के लिए चलती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल जो है इसमें जो नेपाल की मूवमेंट चली थी डेमोक्रेसी के लिए, या जो दूसरी मूवमेंट जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैं दोनों में बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या था इसमें। नेपाल की जो मूवमेंट चली थी वो चली थी, उसका ऑब्जेक्टिव था रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक एम था, मतलब उसमें जो है एक पर्टिकुलर इनकी डिमांड थी, वो थी कि डेमोक्रेसी नेपाल में वापस आनी चाहिए। और वैसे ही जो दूसरी मूवमेंट चली थी नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका था टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। जो डैम्स बन रहे हैं और जो वो डैम्स बन रहे थे वो बन रहे थे अलोंग द रिवर नर्मदा। ठीक है बेटा, तो ये मूवमेंट थी कि आप जो ये कंस्ट्रक्शन डैम्स की कर रहे हो जो बन रहे अलोंग द रिवर नर्मदा, इसको आप बंद कर लीजिए, या जो डिस्पर्स्ड लोग हैं, जो डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन हो रही थी इस कंस्ट्रक्शन की वजह से, या तो उनको कहीं पे सेटल किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो मूवमेंट चली थी बेटा, तो ये 1985 में चली थी। ठीक है, याद रखिएगा 1985 में ये मूवमेंट चली थी। तो मैंने कहा था कि ये चली थी जो रिवर नर्मदा पे जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा था, और वो था सरदार सरोवर डैम्स। तो ये प्रोजेक्ट रोकने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। बात समझ में आ रही? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखिए जो ये प्रोजेक्ट चल रहा था इसमें बहुत सारे स्टेट्स जो है वो इन्वॉल्व हो रही थी, यानी कि इस आंदोलन में जो स्टेट्स जिनके बीच में इशू आ रहा था, तो उसमें एक तो गुजरात, इसमें दूसरा एमपी, और थर्ड जो है इसमें महाराष्ट्र आ रहा था। ठीक है, तो इन तीन स्टेट्स का जो है इसमें इशू आ रहा था, तो बहुत सारी जो है पॉपुलेशन जो है वो डिस्पर्स इससे हो रही थी। तो इसीलिए जो है एक स्पेसिफिक एम लेके जो है ये चले थे कि हमें जो कंस्ट्रक्शन डैम्स की या तो वो रोकी जाए, या जो डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन है उनको कहीं ना कहीं पे जो है वो सेटल किया जाए। ठीक है, तो इस मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो इस जो ये मूवमेंट्स थी इनकी एक क्लियर लीडरशिप होती है और एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले था जो हमारा एक इसमें था, दैट इज स्पेसिफिक और शॉर्ट टर्म मूवमेंट। ठीक है, तो पहली जो मूवमेंट हमने पढ़ी वो जो है शॉर्ट टर्म या स्पेसिफिक, और जो दूसरा इसका टाइप है वो है जनरल या लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स कब आती है? ये मूवमेंट तब आ जाती है, इनका एम जो होता है अचीव करना एक ब्रॉडर गोल, यानी कि लॉन्ग रन में एक ब्रॉडर गोल को अचीव करना। सिंपल अगर हम इसमें देखें कि कैसे आप डिफरेंशिएट निकालोगे, मैं एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे कि इसमें हमने एग्जांपल लिखा है एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड जो है सेकंड वुमेन्स मूवमेंट। बात समझ में आ रही? अब देखो हमने जो स्पेसिफिक में कहा, वहां हमने कहा कि उसका एम होता है एक स्पेसिफिक एम को अचीव करना। ठीक है, उनमें हमने देखा कि वहां एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्लियर लीडरशिप होती है। अब यहाँ पे फीचर्स क्या है? यहाँ पे ना तो क्लियर लीडरशिप है जो ऐसी मूवमेंट को कंट्रोल करे या गाइड करे, तो ऐसी मूवमेंट्स में सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, डिफरेंट लीडर्स होते हैं और उनके डिफरेंट जो है व्यूज होते हैं ऑन डिफरेंट इश्यूज। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे एनवायरमेंटल मूवमेंट। मुझे ये बताइए आपकी एनवायरमेंट जो है हम किस चीज को कहेंगे? जैसे कि मैं सिंपल से एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन मैंने अभी आपको इससे पहले आपको पढ़ाया था स्पेसिफिक में, उसका एक ही एम था कि या तो जो कंस्ट्रक्शन एंड डैम्स उनको रोक दिया जाए, या जो लोग जो डिस्पर्स हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से उनको कहीं पे सेटल किया जाए। क्लियर है? लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जैसे हमने कहा कि जनरल लॉन्ग टर्म मूवमेंट, एनवायरमेंट टर्म एनवायरमेंट में एक चीज तो नहीं आती ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे
कि एनवायरमेंट में कहीं जो हम देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कहीं पे एयर पोल्यूशन है, कहीं पे वाटर पोल्यूशन है, कहीं पे जो है नॉइज पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे जो है फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट जो है किया जा रहा है, कहीं पे जो है लैंड सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं पे हम देखें तो वाइल्ड लाइफ को लेके जो है प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसका मतलब एनवायरमेंट जो है ये एक मूवमेंट नहीं है, ये काफी ब्रॉड मूवमेंट है, लॉन्ग टर्म जो है मूवमेंट है। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से देखिए तो वुमेन्स मूवमेंट को लेके भी जो है एक प्रॉब्लम उनको नहीं है। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि चाइल्ड मैरिज की हम बात करें, जैसे कि हम सती मूवमेंट्स की बात करें, जैसे हम इक्वालिटी रिगार्डिंग जो है वुमेन्स की बात करें, ठीक है, जैसे हम बात करें जस्टिस, ठीक है। तो क्या मतलब जो है वुमेन्स को लेके भी एक पर्टिकुलर इशू तो है ही नहीं, तो डिफरेंट इश्यूज इसमें आ जाते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ क्लियर लीडरशिप नहीं होती, यहाँ पे जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लीडर्स होते हैं और डिफरेंट पॉलिसीज को लेके जो है डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज इनमें है कि मूवमेंट चाहे कोई भी हो, अप्रोच इनका सेम होता है। अप्रोच सेम का मतलब जो है कि कोई भी मूवमेंट अगर हो, ठीक है, तो वो कंप्लीट होती है या वो सक्सेस कैसे होगी, मैस मोबिलाइजेशन, जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है। कोई भी मूवमेंट तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक कि लोग इसमें पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है। तो जैसे कि जनरल में हम एग्जांपल देते हैं, दैट इज NAPM, सो इट्स फुल फॉर्म इज नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। तो इसका मतलब जो है ये अलायंस होती है, और अलायंस में इससे पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं कि अलायंस का मतलब हो गया ट्रीटी, इसका मतलब हो गया एग्रीमेंट, इसका मतलब हो गया ब्लॉक्स, इसका मतलब हो गया फ्रेंडशिप। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा नेशंस, जब दो या दो से ज्यादा पर्संस, ग्रुप्स, जब वो ट्रीटी बनाए, एग्रीमेंट बनाए, उसको हम अलायंस कहते हैं। तो इसका मतलब जैसे कि अब देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नो, सो इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। बात समझ में आ रही है आपको? और कभी कभी जो है इसमें इंक्लूड होता है लूज ऑर्गेनाइजेशन। अब लूज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? लूज ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहते हैं कि कभी जो है ऐसी मूवमेंट्स में जो लॉन्ग टर्म होती है या जो जनरल मूवमेंट्स होती है, इन मूवमेंट्स को लेके कभी कभी जो है नेगोशिएशन करना पड़ता है, कभी कभी जो है कंप्रोमाइज जो है वो करना पड़ता है। लाइक देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले जो हमने मूवमेंट पढ़ी थी नेपाल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, तो वहां नेगोशिएशन नहीं है, वहां कंप्रोमाइज नहीं है। बात समझ में? सरदार सरोवर डैम जो बनने जा रहा था, तो वहां पे कंप्रोमाइज नहीं था, वहां पे जो है नेगोशिएशन नहीं था, क्योंकि लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी, लोग जो है वो डिस्पर्स हो रहे थे, ठीक है। तो यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे नेगोशिएशन है, यहां पे कंप्रोमाइजेस है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि लाइक अगर हम सिंपल एग्जांपल फिर से डिस्कस करें एनवायरमेंट, मैंने पहले ही कहा कि कहीं पे वाटर की प्रॉब्लम, कहीं पे एयर की प्रॉब्लम, कहीं पे साउंड की प्रॉब्लम, तो इसीलिए कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर इश्यू पे ध्यान दिया जाता है और दूसरे को थोड़ा सा अभी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो इसका मतलब यहां पहले एक ऑर्गेनाइजेशन चलाएगी, एक पॉलिसी जो है चलाई जाएगी रिगार्डिंग जो है सब जो एयर पोल्यूशन को लेके, उसके बाद जो है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, उसके बाद जो है वाटर पोल्यूशन जो है उसको कम करने के लिए, उसके बाद हम देखें तो वाइल्ड लाइफ जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये थी कि जो इसमें दो टाइप्स होती है मूवमेंट्स की, वन जो शॉर्ट टर्म हमने पढ़ा या स्पेसिफिक, और दूसरा जो है दैट इज जनरल या लॉन्ग टर्म मूवमेंट। तो इसके साथ जो हमारा दूसरा है इसमें, तो वो है इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने दो मूवमेंट्स पढ़ी, एक थी स्पेसिफिक मूवमेंट और दूसरी जो है इसमें जनरल मूवमेंट थी, ठीक। तो उसके बाद जो है इन्फ्लुएंस। अब इन्फ्लुएंस किसका? इन्फ्लुएंस जो इससे पहले जो है हमने प्रेशर ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ा, हमने मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ा। अब ये है क्वेश्चन कि इनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पे, ठीक है। अगर हम देखें तो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स जो है ये एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस जो है पॉलिटिक्स पे डाल देता है, और बहुत सारे तरीकों से। तरीके क्या है? सबसे पहले कि जो है ये कोशिश करते हैं पब्लिक सपोर्ट को जो है गेन करने के लिए, यानी कि ये सपोर्ट कोशिश करते हैं कि पब्लिक सपोर्ट हमें मिले। दूसरा जो है ये मीडिया को जो है अपनी तरफ कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे इन्फ्लुएंस डाल देंगे पॉलिटिक्स पे, चाहे प्रेशर ग्रुप हो या मूवमेंट हो। सबसे पहले इनको पब्लिक सपोर्ट मिल जाता है, दूसरा जो है ये मीडिया सपोर्ट चाहते हैं। ये कैसे कर लेते हैं? थ्रू ए नंबर ऑफ द एक्टिविटीज। और एक्टिविटीज में या तो ये कैंपेनिंग करेंगे, ठीक है, या कहीं बैठ के जो है ये धरना जो है वो देंगे, ठीक है, रैलियां जो है वो निकालेंगे। इसके अलावा जो है वो मीटिंग्स कर लेंगे, या इसके अलावा जो है पेटिशंस। पेटिशन का मतलब हो गया ये फॉर्मल जो रिटन रिक्वेस्ट हम कोर्ट में लेके चले जाते हैं, तो उसको हम पेटिशंस कहते हैं। तो इस तरीके से जो है इनको सपोर्ट मिल जाता है। या इसके अलावा जो है ये बहुत सारी एक्टिविटीज कर लेते हैं। इनकी एक्टिविटीज क्या होती है? एक्टिविटीज या तो ये स्ट्राइक कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्राइक ये क्यों करते हैं? इसके पीछे इनका इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन सिंपल है कि ये डिस्टर्ब करे किस चीज को? जो गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शन है उसको बिल्कुल जो है ये डिस्टर्ब करे,
ताकि गवर्नमेंट जो है वो मजबूर हो जाए, जो उनकी डिमांड्स है वो सुने। देखो, इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि प्रेशर ग्रुप जो है वो डायरेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं होता, वो इलेक्शन नहीं लड़ते, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करते जो है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल सिस्टम में हो जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कि जब पब्लिक इनको सपोर्ट करे, जब मीडिया जो है इनको सपोर्ट करे, जब ये स्ट्राइक्स, जब ये रैलीज, जब ये मीटिंग्स जो है वो करते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है वो मजबूर, जो है हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मजबूर हो जाए इनकी जितनी भी डिमांड्स है उनको सुनने के लिए। या कभी कभी जो है इनका और एक प्रोसीजर होता है, और एक वे ये होता है कि ये पार्टिसिपेट कर लेते हैं उन ऑफिशियल बॉडीज में या इन कमिटीज में जो गवर्नमेंट को किसी ना किसी चीज को लेकर एडवाइस कर लेते हैं। लाइक से फॉर आप देख लीजिए कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसको एडवाइस करने के लिए जो है उसको जो है ओपिनियन देने के लिए जो है वह नंबर ऑफ जो है ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, या बहुत सारी ऑफिशियल बॉडी जो है वो बना दी जाती है। तो कभी कभी इन मूवमेंट्स जो है, कभी कभी इन प्रेशर जो है, यहां से भी कोई ग्रुप होता है, यहां से भी कुछ मेंबर्स होते हैं जो उन ऑफिशियल बॉडीज में, जो उन कमिटीज में जो है पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है उनको हम एडवाइस या उनको हम ओपिनियन दे सके। ठीक है, तो ये था हमारा कि किस तरीके से जो है प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट जो है इनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल सिस्टम पे होता है।